धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे समूचे राष्ट्र में क्या हो रहा है। कुछ पहलुओं पर आवश्यक रूप से संगत करेंगे। जैसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज तेज होने लगी थी, ब्राह्मण और मुसलमान की जुगलबंदी शुरू हो गई थी। और दोनों ने राजपूतों एवं अन्य लोगों को साथ में लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। क्यों हुआ? क्योंकि नंद कुमार को फांसी की सजा हुई थी। नंद कुमार ब्राह्मण था और ब्राह्मण धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में ब्राह्मण यदि जघन्य से जघन्य भी अपराध करे तो उसका चूंदी काट करके अपमान कर देना चाहिए। बहुत अधिक हो तो माल मटेरियल सब अपना लेकर के भैया इस गांव में आप नहीं रहोगे, दूसरे गांव में रहोगे, ये सजा है। नंद कुमार जो बंगाल का था उसको पहली बार सजा हुई, इससे तिलमिला उठा। क्योंकि भारत का जो महायानी था वह आगे बढ़ते 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 अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। विदेशियों की सह पा करके ब्राह्मण धर्म घोषित कर दिया। 7वीं सदी के बाद ब्राह्मण, मुस्लिम और राजपूत की जुगलबंदी ने सारे कुल खिला दिए। सभी विदेशी आक्रांताओं को ब्राह्मण बुलवाते रह गए। तो जैसे ही यह बात आने लगी कि अब भारत से लगभग अंग्रेजों का विरोध पैदा हो गया है और इनका जाना तय हो गया है, उसी समय से इन लोगों ने साझा षड्यंत्र के तहत ब्राह्मण और मुसलमान दोनों नेता पैदा होने लगे, दोनों तैयार होने लगे और शेष का दरकिनार होने लगा। हद तो तब हो गई जब यह बात नहीं बनी कि ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनेगा या मुसलमान बनेगा, तो भारत के 2 राष्ट्र बन गए। इसका और कोई कारण नहीं, अंग्रेजों ने नहीं बांटा, यहीं के लोगों ने बांटा। झूठा पढ़ाया जा रहा है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक ब्राह्मण बन गया देश का 47 के बाद। थाली में परस के उसको सत्ता मिल गई और दोनों लोग ये जानते थे कि सारी की सारी विरासतें बुद्धों की है, इसलिए उनका कन्वर्जन शुरू किया, उनका मॉडिफिकेशन शुरू किया, उनका विद्रूपीकरण शुरू कर दिया और कब्जा करवा दिया। बात यहीं पर नहीं रुकती। जो आज सदन में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो जनप्रतिनिधि अपने आप को राजा मानते हैं, प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। बिरले अपवाद स्वरूप एक का दुक्का हो। लोकतंत्र में बहुमत का काम होता है, एक का दुक्का तो कोई मतलब नहीं रहता है। लंबे समय तक घोटालों की बरसात हुई, लंबे समय तक फर्जीवाड़ा चला, लंबे समय से गोधरा कांड हो, मुजफ्फरपुर कांड हो, मालेगांव कांड हो, हाथरस कांड हो, कांड पर कांड हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कांड तो तब हुआ
अब इसमें भी आप समझते हैं कि ये जनप्रतिनिधि हमारी जाति के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे पट्टीदार हैं और हमारा करेंगे। वो कुछ नहीं करते हैं, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए अपना कारोबार चलाए पड़े, आपकी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। साकेत बिहार को अयोध्या घोषित किया गया, काल्पनिक राम का जन्म भूमि घोषित किया गया और 5 एकड़ बगल में मुस्लिम लोगों को दे दी गई। इससे आप समझिए ना कि किस तरह से बंटवारा करते हैं ये। शिक्षा के क्षेत्र में भारी कटौती की जा रही है। सारे के सारे उद्योग पूंजीपतियों के हाथ बेचे जा रहे हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट संस्थान निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। पूरा का पूरा जंगल खत्म हुआ जा रहा है, वन्य प्राणी खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई कुछ करने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया। हजारों हाथी सड़कों पर भागने लगे, हजारों पशु पक्षी वीरान और बेघर हो गए। इस पर कोई बोलने वाला नहीं। अभी हाल में मणिपुर की घटना हुई, कोई जिम्मेदार नहीं है। कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं प्रायोजित, कोई जिम्मेदार नहीं है। कैसा लोकतंत्र है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, नेता हमसे वोट लूट ले लेते हैं। हम जाति पर मोहित हो जाते हैं, वोडरेशन पर मोहित हो जाते हैं। हम समस्या और समाधान पर नहीं जाते हैं और मुफ्त का सब कुछ लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब तक हमारी मुफ्त की आदत बनी रहेगी, तब तक मुफ्त का खिला करके आपको शिकार करते जाएंगे, आपका शिकार करते रहेंगे। और भारत में जो लोकतंत्र सिर्फ कागजों में है, असल में तो ब्राह्मण तंत्र है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मीडिया ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं। अभी सोशल मीडिया में या पेपर में इतने जघन्य, इतने घिनौने, इतने हेट स्पीच की जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं। असल में टारगेट क्या है? हिंदू मुसलमान कहके बुद्धों की जितनी भी विरासत है उसको खत्म करके उसका ब्राह्मणीकरण करना, उसका टारगेट मुसलमान नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उनके पुरखों ने बुलवाया है। उसका टारगेट मुसलमान कैसे हो सकता है? ओबीसी, SC, ST के और माइनॉरिटी के जो वर्तमान की सूची में है, उनके पूर्वज काफ़ी लोग भारी मात्रा में मुसलमान बने, भारी मात्रा में ब्राह्मण बने, भारी मात्रा में राजपूत बने। तो आदमी तो वही है। ये जो विचारधारा है, ये कार्यगत पद्धति है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है जो शोषणवादी है। अभी हाल में 4 मुंह का शेर जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नए संसद भवन में बैल लोगों ने बैल को पूजा दी, सेंगोल चिन्ह खड़ा कर दी, राजदंड। अरे तुम कल्याणकारी व्यवस्था चला रहे हो, लोकतंत्र चला रहे हो, ह्यूमन बीइंग का चला रहे हो, तो फिर दंड का चिन्ह क्यों लगाया गया? ये प्रायोजित छद्म षड्यंत्र है। अभी हाल ही में
संसद भवन में और अशोका हॉल जो राष्ट्रपति भवन में होता है उसका नाम बदलने की भी का षड्यंत्र जारी है। जनप्रतिनिधि चूं नहीं कर रहे। साकेत बिहार में काल्पनिक राम का मंदिर बनाया गया, जनप्रतिनिधि चूं नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि आप तय करते हैं वह अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए चल रहे हैं, वह आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है। इन लगातार समय में बहुत भयावह स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में जो लोग मानवतावादी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, प्रगतिवादी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, प्रगतिशील विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, मानवतावादी लोग हैं, विज्ञानवादी तर्कवादी लोग हैं, उन्हें समय काल परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए एक साथ चलने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने और समझने की आवश्यकता है और इसको रोकने की आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो।